दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो माताएं बहनें अभी तक अपना राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा पाए हैं वो भी इस योजना से और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सभी महिलाओं को मिलेगा 1000 प्रत्येक महीना। और इसकी अंतिम तारीख भी घोषणा कर दी गई है 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक की है। और अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है उसका भी आवेदन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट करके कहा है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का और सहज बनाने हेतु अब आवेदन ऑफलाइन जमा होंगे। आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। तो नंबर 1 में है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा आधार कार्ड की छाया प्रति, तीसरा बैंक खाता, चौथा राशन कार्ड की छाया प्रति। तो यहाँ पे देखिए राशन कार्ड की जो छाया प्रति है वो अगर आपके हस्बैंड और या फिर आपके पिता के नाम से भी है और अगर आपका एड्रेस वहाँ का है तो आप वो राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी उसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका नाम नहीं है तो अगर आपका नाम झारखंड में कहीं भी है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। मतलब वोटर आईडी कार्ड जो है, अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आप अपने घर से आके दूसरे जगह शादी हुआ है तो वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड चेंज करवा लिए हैं और आपका वहाँ पे नाम तो अभी राशन कार्ड में तुरंत चढ़ नहीं सकता है, इसके कारण तो आप उसके लिए नाम चढ़ाने के लिए कोई उपाय कोई व्यवस्था तो है नहीं अभी अलॉटमेंट वगैरह होने का। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपका जो पिता का राशन कार्ड है या पति का राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड में नाम होगा। नॉर्मली सी बात है, हर किसी के घर में सभी का राशन कार्ड में नाम रहता ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी है राशन कार्ड में अगर आपके पिता या पति का नाम है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता या पति का राशन कार्ड मान्य होगा। देखिए यहाँ पे साफ दर्शा दिया गया है कि जो भी महिलाएं माताएं बहनें का राशन कार्ड में नाम नहीं है उसके लिए उसके पिता या पति का नाम राशन कार्ड में होगा तो वो मान्य होगा। तो चलिए हम और पूरा विवरण बताने वाले हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं उसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें। पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना था, लेकिन अब इसको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नाम दे दिया गया है। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, उसके लिए देखिए यहाँ पे झारखंड की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। दूसरा, आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो और अथवा 50 वर्ष से कम आयु की हो। आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। मतलब आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीड रहना बहुत ही अनिवार्य है और वो रहेगा तो आपको हर गवर्नमेंट योजना का लाभ मिल सकता है। पांचवा देखिए यहाँ आवेदिका का आधार कार्ड हो, आवेदिका का पहचान पत्र हो। तो अगर ये अभी सरकार अभी रूल निकाल दी है कि अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो ये अनिवार्य नहीं है। आवेदिका का आधार कार्ड हो जिसमें एड्रेस आपका सही होना चाहिए, पिता या पति का जो हस्बैंड का एड्रेस होगा वो रहना चाहिए। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना राशन कार्ड, इसके लिए भी सरकार ने निकाल दिया है कि पूर्व प्राप्त गृहस्थ कार्ड, गुलाबी रंग का राशन कार्ड के राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड, हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप लाभ ले सकते हैं। तो भी आप अगर आपके पास पति का राशन कार्ड है
या पिता का राशन कार्ड है, उनका नाम है राशन कार्ड में, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और पहले इस योजना का से वंचित नहीं रह सकते हैं आप। सरकार बहुत ही कड़ा निर्देश के साथ इस योजना को लागू किया है। और देखिए यहाँ पे अब किस किस लोगों के लिए यह योजना पारित नहीं है। नंबर 1, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक न्याय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। मतलब अगर आप सरकार का 500 रुपया भी मानदेय प्राप्त करते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट की ओर से 500 रुपया भी मानदेय दिया जाता है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जिनके परिवार का कोई, जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था कि JSLPS में जो वर्क करती है वो महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। तो नहीं, ये इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसको मानदेय के रूप में प्रत्येक माह 1500 रुपया का भुगतान किया जाता है। लगभग अप्रॉक्स 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसलिए ये भी जल सहिया हो गया, ये भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सेविका हो गई, ये भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सहायिका, ये भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जितने भी सरकारी कर्मी हैं जो सरकार के अंदर काम करते हैं, और हमारे सहिया दीदी जो डिलीवरी वगैरह का काम करती है, जो बहुत सारे सर्वे वगैरह करके देती है गांव ग्राम की, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सरकार की ओर से 200 रुपये का भी भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है या प्रत्येक माह के रूप में कभी भी भुगतान किया जाता है, तो आप इस योजना को नहीं भर सकते हैं और इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप लाभ लेते हैं तो कानूनी रूप से दोषी पाए जाएंगे और कानूनी रूप से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सरकार का डायरेक्ट निर्देश है कि कोई भी इस योजना का लाभ वैसे परिवार नहीं ले जिनका पिता या पति जो जॉब में हो और गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छे खासे पोस्ट पे हो, वो इस योजना का लाभ ले ही नहीं सकते हैं। जिनके परिवार का देखिए यहाँ पे, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक, अगर कोई सांसद या विधायक हो तो वो भी उसके पूर्व के सदस्य, परिवार के सदस्य भी अगर कोई होंगे तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आयकर दाता करने वाला मतलब इनकम टैक्स फाइल, ITR जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपके परिवार में कोई ITR भी फाइल करता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो ITR फाइल कितना तक का करना है वो भी हम बता देते हैं। 8 लाख से नीचे तक का आपका अगर हस्बैंड ITR फाइल कर रहा है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर 8 लाख से ऊपर टैक्स फाइल करता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। चाहे वो आपका हस्बैंड हो या परिवार के कोई एक ऐसे सदस्य हो जो गार्जियन के रूप में हो, अगर ये सभी जानकारी अगर किन्हीं को पता चलता है तो अपने नज़दीकी प्रशासनिक क्षेत्र में जो आपके कैंप लोकेशन में जो उपस्थित होंगे उन्हें इन्फॉर्मेशन दें ताकि ये सभी परिवारों से बच सके और योजना का लाभ नहीं ले, ताकि अच्छा ही। अब देखिए यहाँ पे, जिन लाभुकों के महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो, मतलब अगर आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था मेरे पास कि मेरा एज अभी 20 साल हो रहा है, हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं क्या? तो आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस योजना का पारित 21 वर्ष के बाद 50 वर्ष के नीचे तक का किया गया है, नीचे तक का किया गया है, इसलिए आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपकी उम्र
35 साल हो रही है और आप एक विधवा हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको सरकार की ओर से एक भत्ता दी जा रही है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि वृद्धा पेंशन का लाभ हम ले रहे हैं, तो क्या इस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो सरकार आपको दो योजना का लाभ नहीं दे सकती है, दो तरह का पेंशन नहीं दे सकती है। इसलिए आप ये सभी चीज़ों से बचें, और अगर हो तो आप जितना से जितना ये हो कि अपने नज़दीकी प्रशासनिक केंद्र या फिर अस्थाई जहाँ पे कैंप लोकेशन है वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ज़रूर करें। और एक और भी क्वेश्चन था कि हमारा हस्बैंड आरपीएफ वगैरह में ज्वाइन है, तो क्या हम ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो आप नहीं ले सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब का तो परिवार का सदस्य कोई ये इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जो उस परिवार का सदस्य होता है, पति पत्नी, उसका 2 बच्चा जो भी है, बाल बच्चा वगैरह, उसका वंशज, मतलब कोई इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये पीएफ धारी आवेदिक महिला, मतलब अगर आपका पीएफ कटता हो तो आप नहीं ले सकते हैं इस योजना का लाभ। वर्णित योजना अंतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप विहित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। तथा अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और था कि पहले ये कह दिया गया था कि आपको कैंप लोकेशन पे उपस्थित होना अनिवार्य होगा, लेकिन अब ये आधार ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन हटा दी गई है, जो अभी ऑफलाइन के रूप में आवेदन सबमिट किया जा रहा है। अब आपको सर्वर से बच सकते हैं और ये कैंप लोकेशन में भीड़ भाड़ से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए क्योंकि अब सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है कि सर्वर इशू होने के कारण आवेदिका जो है सो अब अपना फॉर्म अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सेवक, मुखिया, प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ अपनी दस्तावेज को साझा कर सकते हैं और जमा करके साझा कर सकते हैं, और अपनी रिसिप्ट ले सकते हैं, रिसिप्ट लेके आप जा सकते हैं। ये बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको भीड़ भाड़ में खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रही थी और सर्वर में इतना ही इशू था कि ये सर्वर उतना लोड सह नहीं पा रहा था, जिसके कारण सरकार ने एक नया ये ऑप्शन दे दिया कि अब आवेदक जो है सो स्वयं उपस्थित होकर ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। अगर आपका इच्छा है कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं, हम दे सकते हैं, तो आप अपने गार्जियन के साथ में आके या किसी के साथ में आके आप अपना कैंप लोकेशन में, अधिकांश रात्रि टाइम में ही इस योजना के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने गार्जियन के साथ में कैंप लोकेशन पर जाकर अपना फॉर्म को आवेदन को ऑनलाइन करवाएंगे। और देखिए अब यहाँ पे आवेदिका की पहचान पत्र ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म एंट्री करवा रहे हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य ख़त्म कर दिया गया है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार लिंक बैंक खाता का पासबुक, आवेदिका का सिग्नेचर,
सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये मतलब आधार कार्ड सीडिंग अकाउंट होना चाहिए। आवेदिका का एक रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। अभी हमने आपको पहले बताया कि अगर आपका पिता या पति का भी राशन कार्ड में नाम है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपके पति का नाम तो 100% कि आपके राशन कार्ड में होना ही होना है। उसके बाद देखिए यहाँ पात्रता संबंधित घोषणा पत्र अपलोड करना है। ये ऑफलाइन फॉर्म के लिए है, ऑनलाइन में तो कुछ अपलोड ही नहीं करना है। वो उसमें ऑथेंटिकेट करने के बाद उसका डिटेल्स सारा शो कर दिया जाता है। वर्णित योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के। ये देखिए योजना का कैंप कहाँ किया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। ये दे दिया गया है कि ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराई जाएगी। मतलब इसका जो जांचकर्ता होगा वो पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव इसका जांच करते हैं के द्वारा किया जाएगा। उनके अनुशंसा के आधार पर प्रखंड अंचल को आवेदन की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारियों द्वारा पालन की जाएगी। स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी हो रहा है कि मैसेज SMS जो है वो उसके मोबाइल में नहीं जा रहा है, उसके मोबाइल में नहीं जा रहा है, मोबाइल में नहीं जा रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन करवाए हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ रिसीप्ट दिया जाएगा जिससे आप अपना ट्रैक करवा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं, आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं। सो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो के ये में पूरा अंत तक बने रहें। और अगर जिन्हें मालूम ना हो कि इस योजना में क्या क्या लगने वाला है, क्या है, इस योजना का फ़ायदा क्या है, और एक चीज़ और बता दें हम कि इस योजना के तहत प्रत्येक 21 वर्ष की 49 वर्ष तक के महिलाओं को 1000 प्रति माह सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। इसलिए इस योजना को बहुत ही ज़्यादा आचार संहिता का लागू होने वाला है। इसलिए ये योजना PFMS पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा बाल सामाजिक सुरक्षा के पोर्टल से ये आएगा। और देखिए एक चीज़ और, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में कर दी जाएगी। समय राशि की जानकारी SMS के मुख्यमंत्री आवास में बस के माध्यम से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। ठीक है। वर्णित योजना अंतर्गत मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब मैं बता दिया आपको कि क्या क्या आपके लिए, और ये आवेदन आपके प्रज्ञा केंद्र संचालक से ही करवाना अनिवार्य है। जो आपके पंचायत में प्रज्ञा केंद्र संचालक हैं, जिसे इस योजना के लिए टैग किया गया होगा, उससे ही ये कार्य करवाएं ताकि आपको कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत ना हो और कहीं अन्य बिचौलियों के बहकावे में ना आए, ताकि ये सब बिचौलियों से बचें और पैसा लूट-पाट करने वाले। यह योजना बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, ना जांच के नाम पर, ना आवेदन करने के नाम पर। उसका वह कार्य है, वो करेगा अपना, और वो ऑनलाइन करने का उसका कार्य है, तो वो करना ही करना है। तो चलिए, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ नए सीखे हैं, हमारे वीडियो को सेव कर लें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को
तक पहुंचा दें ताकि वो इस योजना से आच्छादित ना रहे और इस योजना का लाभ आसान तरीके से ले ले। धन्यवाद। और अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक जानकारी, आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम हर प्रत्येक दिन देते रहें। इसी तरह धन्यवाद।